नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, ये बात सही है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है, मगर इस सब के बीच मोदी जी पानी को पैसे की तरह बहाकर भी देश के लोगों के लिए ऑक्सीजन मुहैया कर रहे हैं। इसके लिए एयरफोर्स, रेलवे और सड़क परिवहन 24 घंटे ऑक्सीजन को देश के हर एक हॉस्पिटल तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। देश में हालात नाजुक हैं और इन हालात को दुनिया समेत भारत भी पहली बार ही देख रहा है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके बाद आज देश के हर नागरिक का सीना 56 इंच का हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका शायद यह भूल गया था कि भारत में प्रधानमंत्री अब मोदी हैं, मनमोहन नहीं जो पाकिस्तान की धमकी से डर जाया करते थे। मोदी तो वो शेर हैं जो अपना हर अगला कदम रखने से पहले ये जांच लेते हैं कि जमीन सख्त है या ढीली। और ऐसा ही मोदी जी ने तब किया था जब भारत ने अपने देश में दो स्वदेशी वैक्सीन इजाद कर ली थी। जी हाँ, आपने ठीक समझा। पिछले साल जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी तब भारत में एक मास्क तक नहीं बनता था। पीपीई किट तो किसी के ख्वाबों ख्यालों में नहीं थी। लेकिन मोदी जी के एक आह्वान पर देश आत्मनिर्भर बन गया और दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर बन गया। यहाँ तक कि चीन भी भारत से पीछे है और इसीलिए भारत ने अपने आदर्शों को संभालते हुए दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों को मुफ्त वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाई। और ऐसा मोदी जी ने क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगा, मगर आप यह जान लीजिए कि आज जो मोदी जी की खाल उतारने को तैयार बैठे विपक्ष के लोग और वामपंथी पत्रकार हैं, आज उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है और उन्हें समझ में आ गया है कि मोदी से पंगा लेना वाकई में ठीक नहीं है। जी हाँ, तब की मोदी जी की दरिया दिली ने आज अमेरिका को भारत के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। जो अमेरिका कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था और भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने से इनकार कर रहा था, आज वो खुद आगे आकर कच्चा माल देने को न केवल राजी हो गया है बल्कि भारत को कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए धन भी मुहैया करा रहा है। अरे अमेरिका को क्या पता, यहाँ की जनता दिलदार है। जनता अगर 100 रुपया भी देगी तो 15,000 करोड़ रुपया कुछ मिनटों में इकट्ठा हो जाए। अरे हम तो स्वाभिमानी पांडवों की औलाद हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा, जंगल में रहना स्वीकार किया मगर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हमने तो अमेरिका तक को दान में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई दी थी और बदले में मात्र वैक्सीन के लिए कच्चा माल खरीद रहे थे। उस पर भी अमेरिका की मानवता मर गई थी। खैर, अब उसका इलाज मोदी जी ने कर दिया है। कोरोना वैक्सीन के लिए भारत को रॉ मटेरियल देने पर अमेरिका आखिरकार राजी हो गया। भारत और दुनिया के बढ़ते दबाव के बाद भारत में संक्रमण के गहराव को देखते हुए यह मेडिकल उपकरण और प्रोटेक्टिव गियर भी भेजेगा। भारत की मदद को लेकर उस पर चौतरफा दबाव था। हर देश अमेरिका पर दबाव बना रहा था। रॉ मटेरियल्स की सप्लाई रोकने को लेकर उसकी खासी आलोचना हो रही थी। उसे याद दिलाया जा रहा था कि किस तरह भारत ने उसे विषम परिस्थितियों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई की सप्लाई की थी। अब जाकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। बाइडेन ने कहा कि जिस तरीके से भारत ने अमेरिका को तब सहायता भेजी थी जब यहाँ के अस्पताल कोरोना की शुरुआती लहर के दौरान भी गहरे तनाव में आ गए थे, ठीक उसी तरीके से जरूरत के समय हम भारत की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए ने अहम बयान दिया। अमेरिकी एनएसए जेक सुल्लिवन ने कहा कि उन्होंने अपने भारतीय समक्ष अजीत डोभाल से बात की है और लगातार बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण के मामलों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान दोनों अधिकारियों में एक दूसरे के करीबी संपर्क में रहने पर सहमति बनी। जेक ने कहा कि अमेरिका इस परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा है और हम उसकी सहायता के लिए अधिक संसाधन और सप्लाई उपलब्ध करा रहे हैं। अमेरिका की सीनियर डायरेक्टर फॉर प्रेस एमिली हॉर्न ने दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद बयान जारी किया। अमेरिका ने भारत में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर सहानुभूति जताई। इन दोनों देशों में ही कोविड-19 संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका ने भारत के साथ 70 सालों के स्वास्थ्य पार्टनरशिप को याद करते हुए कहा कि हमने स्मॉल पॉक्स,
पोलियो और HIV के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसी तरीके से अब भी कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे। अमेरिका ने कहा कि उसने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए तत्काल में जरूरी वैक्सीन बनाने वाले रॉ मटेरियल्स के स्रोतों को चिन्हित कर लिया है और जल्द ही इनकी सप्लाई उपलब्ध कराएगा। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ने थेराप्यूटिक्स, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट किट्स, वेंटिलेटर्स और PPE भी उपलब्ध कराने की बात कही है, ताकि यहाँ के फ्रंट लाइन वर्कर्स को सुरक्षा हो सके और कोरोना के मरीजों का उपचार भी हो सके। साथ ही अमेरिका ऑक्सीजन उत्पादन व इससे जुड़ी चीजों की सप्लाई पर भी विचार कर रहा है। 2022 के अंत तक भारत में वैक्सीन बनाने वाली बायोटेक कम से कम 100 करोड़ वैक्सीन के डोज का निर्माण कर सके, इसके लिए यूएस का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा। इसके अलावा वहां के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल और USAID के विशेषज्ञों की एक टीम भारत के साथ मिलकर कार्य करेगी। विशेषज्ञों की समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि वैश्विक फंड से भारत को जल्द से जल्द मदद दिलाई जा सके। यूएस स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के लोगों को अतिरिक्त सहायता मुहैया कराई जाएगी। यूएस चैम्बर्स और कॉमर्स ने भी भारत को मदद करने का आग्रह व्हाइट हाउस से किया था। उसने कहा था कि अमेरिका के स्टॉक में 40 मिलियन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जिनका फिलहाल उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, रूस, सिंगापुर, इस्राइल, UAE, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी भारत की सहायता के लिए खड़े हैं, क्योंकि भारत ने भी मुश्किल घड़ी में इन सभी देशों को मदद पहुंचाई थी। और अब जहां पर सिंगापुर भारत में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स भेज रहा है, तो वहीं भारत में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सऊदी अरेबिया ने भी 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत को भेजे हैं। वहीं यूनाइटेड अरब अमीराट्स दुबई में विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भारत का झंडा दर्शाया था और संदेश लिखा था कि स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। वहीं इस मुश्किल घड़ी में ब्रिटेन भी भारत के साथ खड़ा है। ब्रिटेन ने भारत को 600 ऐसे इक्विपमेंट्स भेजने की घोषणा की है जो भारत को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेंगे, जिसके अंदर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आदि शामिल है। दोस्तों, यही है मोदी की विदेश कूटनीति का असर कि मुश्किल समय में दुनिया की मदद करके आज भारत ने अमेरिका जैसे देश को भी अपने कदमों में झुका लिया है। और इसी बात पर आप कमेंट बॉक्स में नमो नमो लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी इस प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नमो भारत न्यूज। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।